आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आपको आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने जीवन में ये अनमोल वचन संभाल कर रखना, यानी परमेश्वर के वचन को और पवित्र वचन को। ये अनमोल वचन मैं इसलिए बोलता हूँ कि परमेश्वर ने हमें छोटी छोटी बातों को समझाया है अपने वचन के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला वचन होगा, हम पढ़ते हैं यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 7 में लिखा है। परमेश्वर ने यहाँ पे हमको समझाया है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है, यदि तुम मेरे वचन में और मेरी बातों में और तुम मुझ में बने रहोगे, तो जो तुम चाहोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो तुम्हें मिल जाएगा। तो इसी तरीके चलते हैं, अगले वचन की ओर चलते हैं जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन नंबर 8 में लिखा है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, हमारा ये उद्देश्य इस वचन को लेकर के ये नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा मांगना है, गाड़ी मांगना है, शौहरत मांगना है। नो, ये सब वस्तुएं तुम्हें नहीं मांगना है। परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है इस वचन को लेकर के आप समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जो परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत अपनी बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, जो परमेश्वर से मांगता है कि मेरे परिवार को सलामत रख प्रभु, और मुझे ज्ञान दे कि पिता मैं अपने कार्य को और तुम्हारे कार्य को पिता कर सकूं और तेरे वचन को शेयर कर सकूं। जब परमेश्वर से हम बुद्धि मांगेंगे, समझ मांगेंगे, तो हमारा जो कार्य है संसारिक वो तो हम आसानी से कर लेंगे। तो हमें जो वस्तुएं मिलना चाहिए, जो हमें जरूरत है खाने के लिए, तो वो हमें वस्तुएं मिल जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर से हमें मांगना है ज्ञान, बुद्धि और समझ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो परमेश्वर के द्वार को खटखटाता है तो परमेश्वर उसके लिए एक मार्ग खोलेगा, उसके लिए एक जगह तैयार करेगा। तो इसीलिए हम अगले वचन की ओर चलते हैं। लिखा है यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 33 और वचन नंबर 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर यहाँ पे खुद कहते हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। लेकिन कब परमेश्वर ने बताएगा? जब परमेश्वर के वचन पे हम बने रहेंगे, उससे प्रार्थना और विनती करते रहेंगे। तो इसीलिए पढ़ते हैं अगली पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर 13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, परमेश्वर जानता है कि तुम लोग मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे याद करोगे और मेरे पास आओगे। परमेश्वर हमें जानता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमें परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है, उससे प्रार्थना और विनती करना। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं इस वचन के द्वारा, जैसे हम पढ़ते हैं और वचन पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 65 और वचन नंबर 24 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है। तो जैसे और वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन नंबर 14 में लिखा है, और हमें उनके सामने जो विवाह होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है।
तो इसीलिए हमें जब भी प्रार्थना करना है तो पिता से कहना है, पिता, साफ शब्दों में कहना है, पिता मैं ये चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु मेरे जीवन में करिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। पिता, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आपकी छाया मुझ पर बनी रहे और मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर सकूं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा तो कार्य आपका जरूर होगा। तो इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। मरकुस के पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, यहाँ पे इस वचन को लेकर के ये मत विश्वास इतना कॉन्फिडेंस के साथ ना हो जाइए कि आपने एक बार प्रार्थना कर लिया कि मैं पिता से प्रार्थना किया हूँ और मुझे ये चीज चाहिए और ये वस्तु चाहिए, मैं प्रतीति कर लिया हूँ, विश्वास कर लिया हूँ कि मुझे अब मिल जाएगा। आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपका ये कॉन्फिडेंस टूट सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज प्रार्थना की या परमेश्वर से कहें, पिता मैं ये चाहता हूँ मेरे जीवन में हो, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में कार्य हो। आप कितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करेंगे, उसके बाद अगर वो कार्य आपका नहीं बना और नहीं हो सका तो आप निराश हो जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा, आप परेशान नहीं होना। तो इसीलिए हम जैसे अगले वचन की ओर चलते हैं, लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन नंबर 22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही हम करते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, जो परमेश्वर को भाता है वही अगर हम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तुम मांगते हो वो तुम्हें मिलेगा प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए जैसे पढ़ते हैं मत्ती पुस्तक अध्याय 18 और वचन नंबर 19 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता के ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएंगे। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि अगर 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए प्रार्थना करें, कोई भी चीज के लिए प्रार्थना करें, एक मन के हों, तो पिता जहाँ पे है हमारा, उसके पास वो हर एक वस्तु है जो वो देना चाहता है तुमको। इसीलिए कहा है कि उनके लिए हो जाएंगे। तो जैसे हम पढ़ते हैं गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे 22, यहाँ पे लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, पर आत्मा का फल जो है प्रेम है, आनंद है, मेल है और धीरज है। परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है कि जिसके पास आत्मा है उसके पास अनेक प्रकार के आनंद है, मेल मिलाप है, धीरज है, पेशेंस वो रख सकता है, और उसका फल प्रेम का फल होना चाहिए। इसीलिए जैसे पढ़ते हैं 23 में लिखा है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, जिसके अंदर कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, तो परमेश्वर उसके जीवन में हर वो कार्य करेगा जो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है। तो जैसे हम इसी 25 में पढ़ते हैं गलातियों पुस्तक, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि यदि हम आत्मा के अनुसार अगर हम जीवित हैं, यानी आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार हमें चलना भी चाहिए। तो बस इतने वचन आपको मैंने बताया। ये मुझे लगते हैं कि सबसे अनमोल वचन है बाइबल के, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। एक हमारा सेकंड चैनल है जो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आप सब मसीह भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते रहें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।